अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मेजर ज़ीशान है और आईएसएसबी के बारे में मैं आप लोगों को गाइडेंस देता रहता हूँ वक्तन फ़वक्तन। साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में जो है वो बच्चे पूछते रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें उन बच्चों के साथ जो कि अभी आईएसएसबी टेस्ट के लिए जा रहे हैं, ताकि उनका फ़ायदा हो, उनका भला हो जाए। साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी मैं वीडियोस अपनी चढ़ा चुका हूँ और बता चुका हूँ, लेकिन बच्चे थोड़े परेशान रहते हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में हम क्या करें। देखें जी, साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए ज़रूरी है कि आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की हो, क्योंकि ये बड़ा मशहूर आपने सुना होगा मुहावरा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। उसके लिए आप जब साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, वर्बल नॉन वर्बल स्क्रीन इन आउट इंशाल्लाह जब क्लियर हो जाता है, मैकेनिकल एप्टीट्यूड वगैरह, तो सबसे पहले आपका वर्ड एसोसिएशन स्टार्ट होता है। तो वर्ड एसोसिएशन के लिए ज़रूरी है कि आपकी प्रैक्टिस हो। देखें, मैंने आप लोगों को पहले भी ये बताया था कि 100 में से मैंने अपने टाइम पर जो है वो 98 किए थे, और एक ही वर्ड था टॉलरेट, जिसका मुझे उस वक़्त जवाब नहीं आ रहा था, उसका सेंटेंस बनाना नहीं आ रहा था। तो लिहाजा आप ये कोशिश करें कि 95 प्लस जो है वो लाजमी जो है वो अटैम्प्ट करें। 3 वर्ड्स या हद 4 वर्ड से ज़्यादा ना हो, ये जहन में रखना, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप जो है वो लंबे लंबे सेंटेंस बना सकें। अगर कहीं पर कोई छोटा जुमला भी आता है, फॉर एग्जांपल 5वें नंबर पे लिखा है ब्रदर, और आप लिख देते हैं इज़ अ डॉक्टर, इज़ अ लॉयर, इज़ एन आर्मी ऑफिसर, तो इट इज़ गुड इनफ, ये काफ़ी है, क्योंकि उनको मालूम है कि सीरियल नंबर 5 में ब्रदर का ये है। ज़रूरी नहीं है कि माय ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, माय ब्रदर इज़ अ लॉयर, ये आपको लिखना ज़रूरी नहीं है। कोशिश करें कि जुमला 3 वर्ड्स या ज़्यादा से ज़्यादा हद 4 वर्ड्स में मीनिंगफुल तरीके से ख़त्म हो जाए। और एक बात याद रखना, इसमें आप अपना बायोडाटा देखें ना, आपके वालिद साहब खुद क्या करते हैं। जब आपका फादर लिखा है, अगर आपके फादर बिजनेसमैन है और आप साथ में लिख लें फादर इज़ एन आर्मी ऑफिसर, तो बात गलत हो जाएगी। वो कहेंगे यार इसका फादर तो बिजनेसमैन है, तो इसने आर्मी ऑफिसर क्यों लिखा है। तो इसीलिए आपको भी यही चाहिए कि आप लोग जो है वो ही चीज़ लिखो जो आपके बैकग्राउंड को मैच करती है, ठीक है। और इसके बाद जो है वो वर्ड एसोसिएशन की जो है वो प्रैक्टिस होती है। घर में किसी भी छोटे भाई बहन को बताइए कि वो टाइमिंग्स के साथ पहले आप शुरू करें 15 सेकंड से, आहिस्ता आहिस्ता कम करते हुए 10 सेकंड्स, और फिर कम से कम 8 सेकंड पर ले आएँ। अगर 8 सेकंड लिखने की आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप जो है वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। और आपको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वर्ड्स, उसमें नेगेटिव वर्ड्स भी होंगे, बहुत से होंगे, आपने सोच समझ के वर्ड का जो है वो आंसर लिखना है, और उसके साथ आपकी प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है, ये ज़हन में रखें। ऐसे नहीं है कि बगैर प्रैक्टिस के चले गए और लिखना शुरू कर दिया, जी मैं हो गया, नहीं, ये वंस इन अ ब्लू मून, और लाखों में एक ही बंदा होता है जो जिसकी कोई लक काम आ जाए तो वो ये कर ले, वैसे ये नहीं होता है। तो वर्ड एसोसिएशन के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि आपको फिल बदी जो है वो जुमला वहाँ पर आप डिलीवर कर सकें और लिख सकें। उसके अलावा आपकी जो है वो स्टोरी राइटिंग का देखें, बड़ा वाज़ेह है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि स्टोरी राइटिंग आज भी जो है वो ब्लैक एंड वाइट में शो की जा रही है। क्यों नहीं 3D में की जा रही, क्यों नहीं कलर में की जा रही? क्योंकि वो फिर बड़ी क्लियर हो जाती है कि यार इसमें एक बच्चा लेटा हुआ है, एक बंदा बुजुर्ग लेटा हुआ है, या बंदा साथ खड़ा है, उसके साथ ब्रीफ केस है। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हर एंगल से जो है वो स्टोरी डिफरेंट नज़र आती है, और ये होता है, कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट नज़र आता है। जैसे हमारे टाइम पर हुआ था, मुझे लगा कि एक ब्रिज है और वो ब्रिज जो है वो तबाह हो रहा है या उसमें आग सी लगी हुई है, तो मैंने उसके हिसाब से एक कैप्टन पे स्टोरी बना ली कि वो गया और उसने बम लगा कर जो है वो एनिमी की मेन सप्लाई रूट जो है वो तोड़ दी, और उसके बाद वो खैरियत से गाजी बन के वापस आया, ताकि वो अगले मिशन के लिए दोबारा से तैयारी पकड़ सके, दोबारा से प्रिपेयर अपने आप को कर सके। फ़ौज को, आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को शहीद नहीं चाहिए भाई, उनको गाजी चाहिए, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, मैंने शहीद होना है, नहीं शहीद क्यों होना आपने, आप गाजी बने ना, जीत के वापस आएँ, अगले मिशन के लिए तैयार हों। तो ये इस तरह की स्टोरीज़ बनानी है आप लोगों ने। और उसके बाद हर एंगल से डिफरेंट लगता है। मेरे एंगल से मुझे ये लग रहा था कि धमाका हुआ है, तो मैंने वो बना लिया, लेकिन जब मैंने अपने दोस्त से जाके पूछा तो उसने कहा कि मुझे तो ऐसे लग रहा था कि चिराग में से जिन निकल रहा है। हालांकि स्टोरी वही थी, ये सबसे पहली स्टोरी थी, मुझे इसलिए याद आई है। तो हर स्टोरी में कोई ना कोई है, किसी में किसी को एक बंदा खड़ा हुआ नज़र आता है, किसी में वो उसको बंदी लगती है किसी एंगल से। आपने इसमें ये करना है कि अच्छी सी जो है 10, 12, 15 जो है वो स्टोरीज़ अपनी तैयार करें। स्टोरीज जो है वो 6, 7, हद 8 सेंटेंसेस से ज़्यादा ना हो, उसमें मीनिंगफुल वर्ड्स
और ख़ास तौर पर जो अपनी क्वालिफ़िकेशंस हैं, अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो ज़रूर डालें। जैसे उसमें इनिशिएटिव लेना, ब्रेवरी, करेज, प्लानिंग, इस तरह की जो है ना वर्ड्स, उसमें जितने आप अच्छे मैक्सिमम पॉजिटिव वर्ड्स डाल सकते हैं उस एक स्टोरी में। अगर हर स्टोरी में आपके 5-6 डिफरेंट टाइप की अच्छी कैपेबिलिटीज़ होंगी तो ये साइकोलॉजिकल को डिपिक्ट करता है कि ये क्वालिटीज़ इस बंदे के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, ये प्लानिंग भी कर सकता है, ये इनिशिएटिव भी लेता है, इस बंदे के अंदर करेज भी है, ये बोल्ड भी है, और इसके अंदर और भी बड़ी खूबियां हैं, ये कोऑपरेटिव भी है, ये टाइम की पंक्चुअलिटी भी करता है। ये चीज़ें वो देखता है साइकोलॉजिकल के इस बंदे के अंदर कितनी पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं। तो वो आपको खुद ज़ाहिरी तौर पर तो नहीं मिलता, वो आपकी स्टोरी से, आपकी राइटिंग से, हैंड राइटिंग से, आपके लिखने के तरीके से आपको जज करते हैं। और याद रखिएगा, इसकी वेटेज मैंने आपको फिर बताया था पहले भी, 60 to 70% साइकोलॉजिकल टेस्ट की वेटेज होती है। लिहाजा इसको कभी भी लाइट नहीं लेना और इसमें इसी तरह करना है। इसी तरह पॉइंटर स्टोरी है, पॉइंटर स्टोरी वो जो मर्जी स्टार्ट करें, आपने घुमा फिरा के अपनी स्टोरी पे लाना जो आपने तैयार की है। वहाँ पर उन्होंने बता दिया कि अली बाज़ार से गुजर रहा था कि अचानक चलते चलते उसको एक पम्फलेट लगा, उसमें उसने देखा कि जी जॉइन आर्मी या जॉइन एयरफोर्स का जो है वो ऐड था। अली जो है वो शुरू से ही बहुत मोटिवेटेड था, उसने जाके आगे कहानी आपने अपनी डालनी है। ठीक हो गया। ये इस तरह से आपने जो स्टोरीज तैयार की हुई हैं, आपने उस बंदे को अपनी स्टोरीज में घुमा फिरा के लेकर आना है। यहाँ पर ये नहीं है कि उनकी स्टोरी के मुताबिक चलना शुरू कर देना है। तो लिहाजा 10-15 अच्छी सी 15 को स्टोरियाँ तैयार करें। वो आपको पिक्चर स्टोरी जो पहली आपकी होती है वो अच्छी पिक्चर स्टोरी होती है। उस पिक्चर स्टोरी के रिवर्स पे वो शायद कुछ लिखने नहीं देते, उसको आपने दी बेस्ट, या ज़हन में रखिएगा, पहली स्टोरी हमेशा वो आप लिखें जो आप समझते हैं कि आपकी 15 स्टोरीज में दी बेस्ट स्टोरी है। 7-8 सेंटेंसेस से, लाइनों से ज़्यादा ना हो और मैक्सिमम क्वालिटीज़ उसके अंदर मौजूद हों। और कोशिश ये किया करो कि जो आपकी मेरिट डिमेरिट्स हैं, या आपके दोस्त की मेरिट डिमेरिट्स हैं, या किसी की भी डिमेरिट या आपके फादर की पूछी जाती हैं, वो एक्चुअली में आपकी मेरिट डिमेरिट्स पूछ रहा है। वही स्टोरियाँ, वही कैपेबिलिटीज़, उसके वही उन स्टोरियों में वो जो मेरिट डिमेरिट्स हैं उन्हीं स्टोरीज़ के अंदर आप फिक्स कर दें। ठीक है। इसी तरह पॉइंटर स्टोरी आपकी हो गई, या आपकी जो है इनकम्प्लीट सेंटेंस हो गए, उर्दू में हो गए या इंग्लिश में हो गए, जो भी हैं, ये आपको अच्छा उर्दू राइटिंग अच्छी करें। आजकल के बच्चों के साथ सबसे बड़ा मसला ये है, ख़ासतौर पे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं, कि वो उर्दू अच्छी नहीं लिख सकते। तो ये एक थोड़ा अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। तो कोशिश ये करके जाएं कि उर्दू की स्टोरी, उर्दू की राइटिंग और जो आप अल्फाज का चुनाव है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीक़ों से करें, ताकि उसका एक अच्छा इंप्रेशन जो है वो साइकोलॉजिकल बंदे पर जो है वो साइकोलॉजिस्ट के दिमाग में पड़े। ये एक मेरी आप लोगों को एडवाइस है। और साइकोलॉजिकल टेस्ट बाकी कोई इतना मुश्किल नहीं होता है, उसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है। बच्चे ज़्यादातर प्रैक्टिस नहीं करते हैं और फिर वो कहते हैं जी मैंने तो बड़ी अच्छी स्टोरी लिखी। भाई आपने लिखी होगी स्टोरी, लेकिन आपने उस तरह से स्टोरी नहीं लिखी जिस तरह से आपसे पूछी जा रही है। आपने वो चीज़ें वहाँ पर उजागर नहीं की, वो चीज़ें आपने नहीं शो की जो कि आपको करनी चाहिए थी। मे बी वो क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, लेकिन चूंकि आप उसकी तैयारी नहीं करके गए, लिहाजा इसी वजह से वो आपकी क्वालिटीज़ पीछे रह गई। और फजूल की दाएं बाएं की स्टोरी डाल के मैं शहीद होना चाहता हूँ तो मैं फ़लाँ, ऐसी बातें नहीं लिखनी है वहाँ पर। ये ज़हन में रखिएगा। मैं आप लोगों को बार बार वो चीज़ें बता रहा हूँ जो हर जगह नहीं बताई जाती हैं। आप ज़रूर मेरी इस वीडियो को तमाम बच्चों के साथ जो भी आपके उसमें शेयर करें और उनको बताएं कि ये वीडियोस देखकर तैयारी कर कर वहाँ पर जाएं, ताकि आपको साइकोलॉजी के टेस्ट में कोई मसला ना हो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।